मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो अध्याय 5 पढ़ रहे थे कांग्रेस प्रणाली, उसकी चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो हमने देखा कि कैसे 1969 में जो है फेरबदल हुआ, बहुत सारी चीज़ें बदली। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। तो इस समय हम देखेंगे कांग्रेस 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले उसमें कैसे कैसे 1969 में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए इंदिरा गांधी जी ने, और राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के नाम से दो भागों में कांग्रेस बढ़ गई थी और दोनों के बीच मतभेद थे। इसी क्रम में एक साहसिक फैसला लिया गया कांग्रेस द्वारा। उन्होंने 1970 में ये दावा पेश कर दिया कि दोबारा चुनाव कराए जाएं। ये बहुत आकस्मिक और साहसिक निर्णय था, लेकिन इसी के चलते फरवरी 1971 में जो है चुनाव कराए गए और इस चुनाव में कांग्रेस आर जो है खड़ी हुई थी और उसके साथ एक अलग गठबंधन था। दूसरी तरफ साम्यवादी पार्टी थी, दूसरी तरफ जो था वो कांग्रेस ओ था और उनके साथ एक बहुत सारी पार्टियां मिल गई थी, जैसे कि जनसंघ था और आपका ये सारे सीपीआई, ये सारे जो दल थे सारे एकजुट हो गए। तो अब कांग्रेस आर के लिए बहुत कठिन स्थिति हो गई है ना। तो कांग्रेस ओ के साथ मिलकर एक ग्रांड अलायंस मिलाया था, ठीक है। कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, पता है ना कांग्रेस ओ किसकी थी? सिंडिकेट समर्थक थी, ठीक है। कांग्रेस ओ एवं कई दलों का एक ग्रैंड अलायंस बना था, कई दल मिलकर ग्रैंड अलायंस, ठीक है, अलायंस ये बना था, ठीक है। और इधर दूसरी तरफ कौन सी थी? साम्यवादी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। और कांग्रेस आर थी, कांग्रेस आर मतलब इंदिरा वाली है, कांग्रेस आर, ठीक है। इन लोगों ने जब चुनाव लड़ा तो इनकी मजबूती ज्यादा थी, क्योंकि उस समय ये सारे लोग जो विपक्षी थे वो सब एक दल में आ गए थे, एक छतरी के नीचे सारे लोग आ गए थे, जिनमें हम कहें तो बहुत सारे दल थे, जैसे कि एसएसपी, पीएसपी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, जनसंघ, ये सारे दल एक साथ इसमें ग्रांड अलायंस में आ गए थे और ये सब संयुक्त रूप से इंदिरा को हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस ओ के साथ। कांग्रेस ओ का जो गठबंधन था, संगठन था, वो बहुत मजबूत था, उसकी अपेक्षा में कांग्रेस आर के पास वो नहीं था। लेकिन जो ग्रांड अलायंस था या कांग्रेस ओ थी, उनके पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, वो सिर्फ इंदिरा हटाओ को लेकर चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर थी, उनके पास एक बहुत मजबूत मुद्दे थे। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया इस समय, है ना, जो कि बहुत प्रभावशाली हुआ, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा दिया। और इन्होंने क्या किया? कांग्रेस आर ने गरीबों, दलितों, है ना, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों, है ना, अल्पसंख्यकों की इन्होंने तरफदारी की, ठीक है। इस क्रम में इनको बहुत बड़ी संख्या में जो है पॉपुलैरिटी मिली। इंदिरा जो है पूरे देश में जगह जगह जाकर घूमी और उन्होंने कहा कि सामने वाला जो दल है उसके पास कुछ नहीं है, उस गठजोड़ के पास सिर्फ इंदिरा हटाओ है और कोई मुद्दा नहीं है, जबकि इनके पास विकास के बहुत सारे मुद्दे थे, गरीबी हटाने का, है ना, और क्या कहते हैं, असमानता, आय और अवसरों की समानता स्थापित करना, ये बहुत सारे कहें तो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा, समाजवादी कार्यक्रम इनके पास थे, इंदिरा के पास, और इस आधार पर ये चुनाव में लड़ी। जब चुनाव के नतीजे आए तो बड़े चौंकाने वाले, बड़े नाटकीय थे और उनके हम करें परिणाम की चर्चा करें, इस चुनाव के परिणाम की। तो इसमें कांग्रेस आर एवं उसका जो गठबंधन था, ठीक है, कांग्रेस आर और सीपीआई का गठबंधन था, सीपीआई, ठीक है, कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को, दोनों का जो गठबंधन था
उनको कितना मिला, उनको कुल सीटों में से 375 सीटें मिली, 375 है ना सीटें मिली। और जो वोट का प्रतिशत था वो भी बढ़ा, है ना। वोट का प्रतिशत कितना मिला, उनका वोट का जो परसेंटेज था वो 48.4% पहुँच गया, 48.4% पहुँच गया, ठीक है। और अकेले इंदिरा की कांग्रेस आर को जो है बहुत बड़ी संख्या में सीटें मिली थी, 352 अकेली कांग्रेस आर को ही, यानी ये तो गठबंधन के सीटें थी। कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली, 352 और 44% वोट मिले, है ना। तो ये एक बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम था, यानी जो कहते हैं कि कांग्रेस की छवि धूमिल हुई थी कहीं ना कहीं, जो वोट का परसेंटेज गिरा था, सीटें गिरी थी, वो सब एक बड़ी लहर के साथ पुनर्स्थापन की दिशा में उन्होंने काम किया। तो अकेली कांग्रेस, इंदिरा की कांग्रेस को जो है 40 टोटल गठबंधन को मिली थी 48% वोट और सीटें 375, बट अकेली कांग्रेस को, कांग्रेस आज जो इंदिरा की थी उसको 352 सीटें मिली थी, 44% वोट मिले थे, जो कि बहुत बड़ा रिजल्ट था। और इतना बड़ा तो जो उनको पिछली बार कांग्रेस को पूरी सभी दोनों पार्टियों को, कांग्रेस के दोनों धड़े मिलाकर भी इतने वोट नहीं मिले थे जितने इस बार अकेली कांग्रेस आर को मिला था, ठीक है। जो ग्रांड अलायंस था उसकी बड़ी फजीयती हो गई, है ना। ग्रांड अलायंस को जो सबके साथ मिली थी कांग्रेसों के साथ, ना, ग्रांड अलायंस को कितनी सीटें मिली, 16 सीटें मिली मात्र, ठीक है, मात्र 16 सीटें मिली। जबकि जो कांग्रेस ओ था, ऑर्गेनाइजेशन वाला था, उसमें बहुत धुरंधर लोग थे, बहुत सारे लोग शामिल थे, जो बहुत बड़ी दावे कर रहे थे, एक बड़े कहते हैं कि धुरंधर लोग माने जाते थे, वो सब उसके अंदर थे और सारी पार्टियां थी। फिर भी उनको मात्र 16 सीटें मिली और वोट का जो प्रतिशत था वो पूरे महाजोट को 40% से भी कम सीटें मिली। यानी ये जो 16 सीटें थी ये किसकी थी, कांग्रेस ओ की, ठीक है, ये कांग्रेस ओ की थी, ठीक, कांग्रेस ओ को 16 सीटें मिली, है ना। और पूरे महाजोट को, जो इन्हें महाजोट बना लिया था, अपना गुट बना लिया था, है ना, महाजोट को कितनी सीटें मिली, इनको कुल 40 सीटें मिली। तो ये बड़ी शर्मनाक हार थी और इंदिरा के लिए बड़ा ही उत्साहजनक रिजल्ट था ये, और बहुत प्रसन्नतादायक चीज़ें थी। तो उन्होंने फिर से अपनी सरकार बनाई और कुछ साहसिक निर्णय लिए। तो उसी समय 1971 में, हम जानते हैं 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध, है ना, हुआ। और सभी ने देखा कि किस प्रकार से इंदिरा जी ने जो है उसको पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तानी सेनाओं ने जिस तरह घुटने टेके थे, उससे पूरे देश में एक लहर थी, एक खुशी का माहौल था। तो अब पार्टी के अंदर और बाहर कहीं भी इंदिरा जी का विरोध नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे, एक तो इतनी सारी बड़ी सफलता प्राप्त की थी चुनाव में, और उसके अलावा उन्होंने 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था या परमाणु परीक्षण था 74 का, इन सब से, ऐसी घटनाओं से जो है उनका कद कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था। इसी क्रम में 1972 में जो राज्यों में चुनाव हुए थे, राज्यों में चुनाव हुए, उनमें भी कांग्रेस आर को सफलता मिली, कांग्रेस आर को सफलता मिली। तो इससे अब इंदिरा जी के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने कहा कि जो उनकी कांग्रेस है, यानी कांग्रेस आर है, वही असली कांग्रेस है ना। तो ये सारी चीजें, अब बात आ जाती है, ये तो चुनाव परिणाम थे, लेकिन पुनर्स्थापना की जो बात हो रही है कि कांग्रेस की पुनर्स्थापन, तो क्या कांग्रेस का पुनर्स्थापन हुआ था, तो इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कांग्रेस का पुनर्स्थापन, है ना। तो चूंकि सीटें तो बहुत मिली थी कांग्रेस आर को, लेकिन अभी तक कांग्रेस जिस चीज के लिए मानी जाती थी, यानी जो कांग्रेस आर थी, उसमें क्या हुआ कि एक नया
विचारधारा, नए मूल्य, नए सिद्धांत उभर कर सामने आए और व्यक्तिगत लोकप्रियता बहुत मायने रखी। यानी इंदिरा गांधी के नाम पर ये सारे वोट मिले। अभी तक क्या था, कांग्रेस जो जानी जाती थी वो इसलिए जानी जाती थी कि अंतर विरोधों को भी वो आपसी तनाव, अंतर विरोध सभी को झेल जाती थी, उसके अंदर ही इतने गुट चलते थे और उन सभी को वो समाहित कर लेती थी। पर ये जो कांग्रेस आर बनी थी उसमें ये सारी चीजें नहीं थी, है ना। कांग्रेस आर में कांग्रेस आर व्यक्ति की लोकप्रियता पर आधारित थी, है ना, व्यक्ति की लोकप्रियता पर आधारित। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कांग्रेस ने सीटें हासिल की थी कांग्रेस आर ने, वो पूरा इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के आधार पर, ठीक है। और यहाँ पर तनाव या गुटबाजी या अंतर विरोध के लिए कोई स्थान नहीं था, है ना। इसमें क्या था, संगठन बहुत कमजोर था। कांग्रेस का संगठन पुरानी का मजबूत था या संगठन कमजोर था, ठीक। व्यक्ति सशक्त था यहाँ पर, है ना, और संगठन कमजोर था। पुरानी जो कांग्रेस थी उसमें संगठन मजबूत था और व्यक्ति का उतना मायने नहीं रखता था। तो ये सारी चीजें हम बात करें कि कांग्रेस का पुनर्स्थापन हुआ, तो पुनर्स्थापन तो हुआ, लेकिन उसकी जो मूलभूत भावना थी, जो मूलभूत सिद्धांत थे, जो प्रकृति थी, वो कहीं ना कहीं खो गई। और अब जो ये कांग्रेस आर उभरी थी वो बिल्कुल नए तरह की थी और इनका जो बैकग्राउंड था वो था दलित, आदिवासी, है ना, गरीब व पिछड़े लोग। अब ये कांग्रेस किसकी हो गई थी, दलित, कमजोर और पिछड़े वर्गों की कांग्रेस हो गई थी और इन्होंने बहुत सारा लोकप्रियता भी हासिल की। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक मुद्दों पर, आर्थिक विकास के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा और एक ऐसा समय आया जब पूरे लोकतंत्र पर ही संकट पैदा हो गया। ये हम और बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें बड़े नाटकीय क्रम से, क्योंकि भारत में लोकतंत्र में अप डाउन्स चलते आए हैं, लेकिन आज तक मैंने कहा कि 1947 से आज तक कभी ऐसी स्थितियां नहीं बनी कि देश में लोकतंत्र का कत्ल हुआ हो, है ना। लोकतंत्र तो बहाल रहा है, सरकारें भले ही गठजोड़ में बनी हो या कैसे भी इंडिविजुअल बनी हो, पर लोकतंत्र रहा है और लोकतांत्रिक और संसदीय शासन अभी तक स्थापित रहा है। तो ये सारा घटनाक्रम था जिससे जो है कांग्रेस उठ के वापस आई, लेकिन उसकी प्रकृति बदल गई, है ना। उसका जो ढांचा था, स्ट्रक्चर था या मूल्य सिद्धांत थे, वो सारे चेंज हो गए और धीरे धीरे देखा जो पुरानी कांग्रेस वो थी वो अपने आप ढह गई, है ना। उसके अंदर कुछ बचा नहीं क्योंकि उसका पूरा उजाड़ हो गया, तो उसको 16 सीटें मिली। तो ये सारे जो घटनाक्रम के कारण 1971 में कहें तो कांग्रेस आज जिस प्रकार से ऊपर बढ़ी, इंदिरा जी का कद जो ऊपर बढ़ा और उनके कार्यों में भी काफ़ी सराहनीय प्रयास किए। तो ये जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में टेस्ट पेपर मिलेगा, है ना, तो उसको जरूर करिए और अपना नंबर तो उसमें रहते ही रिक्वायर्ड, तो उसमें डालेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी का।